शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफे दे देना चाहिए। वो साजिशन रोजगार न देने के लिए परीक्षाओं को लीक कराते हैं, ताकि परीक्षा जब पास करके लोग आएंगे तो रोजगार मांगेंगे, और रोजगार इनके पास नहीं है। शिक्षा मंत्री को, HRD मिनिस्टर को अपना इस्तीफा मानवीय आधार पर देना चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर आज कांग्रेस जन पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, और यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। हम सबको इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? चंद्रजीत सिंह निक्कू, पूर्व पार्षद, नगर निगम सहारनपुर, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस सहारनपुर। किस लिए आए थे आज? ये जो परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे, और उसमें CBI जांच की मांग है। नीट परीक्षा दोबारा हो, ये हमारी मांग है। और जिन छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हमारी ये मांग है कि उनकी कोचिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, और शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफे दे देना चाहिए। हमारे देश के जो हालात इन लोगों ने बना दिए हैं, क्योंकि संघ के लोगों को जिस तरीके से मोदी और योगी सरकार ने उच्च पदों पर बिठा दिया है, वो साजिशन रोजगार न देने के लिए परीक्षाओं को लीक कराते हैं, ताकि परीक्षा जब पास करके लोग आएंगे तो रोजगार मांगेंगे, और रोजगार इनके पास नहीं है। ये एक साजिश बड़े स्तर पे की जा रही है सरकार द्वारा। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस्तीफा दे। आपका नाम? गौरव वर्मा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस सहारनपुर। गौरव जी, युवा लगातार परेशान है परीक्षाओं में धांधली को लेकर, आरोप लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो सरकार की नीति है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस सरकार की नीति है कि युवाओं को रोजगार ना देना पड़े, इसलिए वो उनको पढ़ाने से ही वंचित करने की कोशिश कर रही है। पढ़ने से ही वंचित हो जाएंगे तो वो रोजगार भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो लोग रोजगार मांग रहे थे उसमें भी इन्होंने पेपर लीक करा दिया। उसमें लोगों जो युवा हैं उनकी आयु सीमा निकल गई है, बहुत सारे युवाओं की, उनको वे रोजगार नहीं मांगेंगे, वे वैसे बाहर हो गए। और जो पढ़ लिख के जाएंगे, जैसे डॉक्टर है, नीट है, UGC नेट कैंसिल हो गया है ना, तो जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो वो रोजगार मांगने का अधिकारी ही नहीं रहेंगे। तो इस सरकार की जो नीति है, जो इस डबल इंजन सरकार की जो नीति है, वो ये है कि ना तो पढ़ेगा इंडिया, ना वो बढ़ेगा इंडिया, ना वो रोजगार मांगेगा, ना वो महंगाई पे बात करेगा, ना ही वो विकास पे बात करेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, जो RSS और BJP के लोग चाहते हैं। अगर ये परीक्षाएं दोबारा नहीं हुई और आपकी डिमांड पूरी नहीं, तो आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम सड़क से लेकर संसद तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि युवाओं को, उन छात्राओं को उनका न्याय नहीं मिल जाता। हम युवाओं के न्याय के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम हर हाल में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे, और इसमें हम एक डिमांड हो रहा है, हमारी एक मांग है कि शिक्षा मंत्री को, HRD मिनिस्टर को अपना इस्तीफा मानवीय आधार पर देना चाहिए, और जो NTA है, जो इस पेपर को कराने वाली जो एजेंसी है, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। और ये जो परीक्षाएं हैं इस तरह की, जो केंद्र तक की है, जो सेंट्रल लेवल की हैं, वो सरकार खुद से खुद कराए, ना कि किसी आउटसोर्स कंपनी से कराए। ये हमारी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय चौधरी, मैं किसान कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ। जो ये छात्रों के साथ ये सरकार कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ कि जो ये परीक्षा बार बार लीक होती है, आप लोगों को इसको बहुत उच्च स्तर पर उठाना चाहिए। ये परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों परीक्षा लीक हुई है, ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, और उन बच्चों को जो उनका खर्च हुआ है, उन बच्चों को उनका खर्च मिलना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के लोग, कह रहे हैं जो परीक्षा लीक हो रही है बार बार उस पर रोक लगनी चाहिए, कार्रवाई हो, और जो बच्चे महरूम रह गए हैं उन पर दोबारा चांस मिले। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।